हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के 5 क्वेश्चंस पे। और जैसे कि आपको पता है हमारा पाथवे टू प्रीलिम्स भी चल रहा है, जो कि पहले एफएमएस था, फ्यू मिनट सीरीज। मंडे 8 AM मेरा वीडियो आता है, राइट। सो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरा दिल्ली सल्तनत पे तो एक वीडियो नहीं बनाया जा सकता, बट स्लेव जो डायनेस्टी है, जो मामलुक डायनेस्टी है, उस पर एक पूरा वीडियो बना दिया जाए जो कि कवर करे फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी की भी बात करेंगे, मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके कायकाबाद कायूमार तक। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर आप बना दो ये वीडियो, तो मैं बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ही नहीं तो वीडियो बनाने का क्या फायदा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रीमिक्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का आपके सामने। डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, किन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी हॉट फेवरेट टॉपिक है ये, और इसको हमने यूपीएससी पैटर्न पे बनाया है कि कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। डिपार्टमेंट्स दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने खैरत। तो अब मैं बता रहा हूँ आंसर, पॉज कर लीजिएगा मेरे को अगर अभी आपने आंसर नहीं किया। सो द पॉइंट हियर इज कि दीवाने अर्ज जो है ये अलाउद्दीन खलजी नहीं है, ये बलबन। उन्होंने ये पूरा सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इनके टाइम में भी जो जो मंगोल का अटैक था वो 3 बार हुआ। एक बैटल ऑफ अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड है। सो द पॉइंट हियर इज कि बलबन के टाइम में भी इन्होंने एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाया मंगोल्स के अगेंस्ट। उसके लिए जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत थी, और दीवाने अर्ज एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बना। दीवाने कोई सही है मोहम्मद बिन तुगलक, ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। दीवाने खैरत ये भी सही है, फिरोज शाह तुगलक। सो आंसर है ओनली 2। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बलबन के बारे में काफी बातें होती हैं। अगेन अगर हम फ्यू मिनट सीरीज बनाएंगे जो कि मंडे को आएगा, तो उसमें हम और बातें करेंगे इन सब पॉइंट्स के अलावा। तो यहाँ पे ना बहुत सारी बातें होती हैं कि बलबन का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, वो कितने स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कॉप्स ऑफ 40, तुर्कान चहलगनी, उन लोगों को हटाने की कोशिश की। अगेन ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे मंडे 8 AM अगर आप चाहेंगे तो। सो द पॉइंट हियर इज कि लेकिन ना इसमें कुछ अच्छी बातें हम जब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो बुरे से बुरे इंसान में अच्छे से अच्छी, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकाल ही लेते हैं। तो इनका यही था कि अपने बेटे को, बुखरा खान जो थे, इनका भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 बेटे हैं, एक प्रिंस मोहम्मद हैं, एक बुखरा खान है। प्रिंस मोहम्मद जो हैं, जो उनकी डेथ हो जाएगी मंगोल से लड़ाई में, और फिर बुखरा खान इंडिया के राजा नहीं बनना चाहेंगे तो ये राजा बनेंगे बंगाल की। बात करेंगे इसके बारे में। सो द पॉइंट है कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि बच्चे खराज जो ले रहे हो लैंड टैक्स, वो थोड़ा सोच समझ के लेना, ठीक है। और ये फोर्स एंड डिप्लोमेसी यूज करते हैं अगेंस्ट मंगोल्स। तो ये जो बात आप देख रहे हैं तो कुछ अच्छी बात दिख रही है, जो लग रहा है कि वो गुड बॉय हैं। फिर देखिए, जो आप जब पढ़ेंगे ना स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी के बारे में, तो आप देखेंगे बड़े वो कंजर्वेटिव थे। नॉन जो टर्किश लोग हैं उनको हायर पोस्ट देने से बड़ा ही डरते थे, नहीं देते थे। और इस तरह की बातें जब बर्नी करते हैं तो हमें लगता है कि बर्नी कर रहे हैं किसके बारे में, बलबन के बारे में। और ये बातें वो कर रहे हैं, अपनी किताब है उनकी तारीख फिरोज शाही, उसके अंदर 2 किताबें लिखी हैं बर्नी ने, तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी, और बातें करेंगे बाद में। तो फिर लगता है कि वो गुड बॉय नहीं थे। चलिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक, अभी हमने बात किया कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट दीवाने को ही सेटअप किया, और जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने स्टैब्लिश किया दीवाने खैरत। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बर्नी के हिसाब से, बर्नी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं जो बिलीव करते थे इस पॉलिसी में कि एक चीटी भी नहीं मारना है। पॉज कर लीजिएगा। आंसर है नन ऑफ दी अबव। जलालुद्दीन खलजी जो है, खलजी, खिलजी, खलजी भी लिखते हैं, खलजी, खिलजी भी लिखते हैं, ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये मानते थे कि एक भी, मतलब चीटी भी नहीं मारना है। बट ये ना जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे कुछ भी, इसीलिए मैंने ये डाला है कुछ भी। मतलब कि जब आप देखेंगे ये फाउंडर है खलजी डायनेस्टी के, और ये आए कैसे हैं, अगेन जब हम बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे हम बात करें, तो आप देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ कायकाबाद से। अब ये कायकाबाद से एंड हुआ या उनके बेटे कायूमार से, इस पर भी बात करेंगे। उन सबको मार के ये आ रहे हैं, तब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक चीटी को भी हार्म नहीं करेंगे। थोड़ा डाइकोटॉमी नहीं लग रहा है? इस डाइकोटॉमी को भी हम सॉल्व करेंगे आगे। सो ये सारी कुछ बातें हैं, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी आपको मतलब होता है ना, और नॉलेज गेन करना है। प्रीलिम्स में इशू आ रहा है, हमारा क्रैश कोर्स है, वो स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से, अप्रैल 28 तक चलेगा। अगर आपको उसका पार्ट बनना है बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी डाउट हो, इशू हो, क्या है, कैसे करना है ज्वाइन, ये वो, आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। बैटल ऑफ बीज रिवर या ब्यास रिवर भी बोलते हैं इसको, किसके रेन में हुआ था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खलजी? आंसर है बलबन। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको आंसर बताने वाला था जब मैं बलबन के बारे में बात कर रहा था कि ये बहुत एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं मंगोल्स के अगेंस्ट। बैटल ऑफ ब्यास रिवर होता है 1285 में, जिसमें जिस बेटे को ये राजा बनाना चाहते हैं प्रिंस मोहम्मद, वो मर जाते हैं, ठीक है ना।
तो थोड़ा शॉकिंग रहता है उनके लिए, और उसके बाद और भी शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं वो बात करेंगे हम। अभी इसका आंसर है सी, बलबन। जैसे ना एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑप्शन में, गिवन एस्टिमेट ऑफ गयासुद्दीन बलबन, तो उसमें हम बहुत बातें करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसमें ना एक जो पॉजिटिव बात ये भी है कि बैटल ऑफ व्यास रिवर हुआ, उसमें ना एक ब्रांच था मंगोल्स का, उसको हमने रोका इस मुल्तान दीपरपुल लाइन पे जो व्यास रिवर पे है। तो ये अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग फैक्ट है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अच्छे से देखिए। और अगेन हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स जो यूपीएससी का पैटर्न है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। खराज, और प्यार से पढ़िए, एकदम सीरियस होकर पढ़िए। खराज एक फॉर्म ऑफ टैक्स है एग्रीकल्चर लैंड पे। अलाउद्दीन खलजी के पीरियड में खराज जो था वो 50% तक बढ़ गया था, और उसके बाद भी कुछ बातें हैं। और इनाम लैंड जो है क्राउन लैंड है। आंसर क्या है कि खराज, यस इट इज़ अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो फर्स्ट तो सही है। सेकेंड जो पार्ट है, और ये यूपीएससी ना इस तरह का काम बहुत करता है, इसमें ना फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है कि खराज लैंड टैक्स जो है वो 50% तक पहुंच गया था खलजी के पीरियड में, लेकिन फेमीन्स नहीं हुए थे, बहुत सारे फेमीन्स नहीं हुए थे। यही तो खूबी थी खलजी के पीरियड की, अलाउद्दीन खलजी के पीरियड की, उनके पॉलिसीज की, सहनाए मंडी की, बुरीद की, बरीद और मुहनियान की, कंट्रोलर ऑफ मार्केट की, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, कैसे प्राइस कंट्रोल किया, ये भी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। तो सेकंड पार्ट के कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बहुत सारे फेमीन्स नहीं हुए थे। और इनाम लैंड नहीं है क्राउन लैंड, खलीसा लैंड को हम बोलते हैं क्राउन लैंड। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। इनाम लैंड जनरली जैसे नहीं होता है कि कोई रिलीजियस पर्पस के लिए किसी स्कॉलर को दिया जाता था लैंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने बात किया कि लैंड को वो खलीसा लैंड के अंदर ला रहे हैं, क्राउन लैंड के अंदर। स्टेट डिमांड क्या है, हाफ द प्रोड्यूस, मतलब 50%, लेकिन जो फेमीन वेमीन की बात लिखी थी वो रॉन्ग था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है आपको इन कॉम्पोजिशंस का। तबकते नसीरी, तजुल मसीर और तारीख फिरोज शाही, क्या करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है? ये वो किताबें हैं जो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको काफ़ी बातें बताती हैं। आपको इनका ऑर्डर बताना है, पहले कौन, बाद में कौन, उसके बाद कौन। सो अब इसमें ना ऑर्डर ये है कि पहले ताजुल मसीर, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये हसन निज़ामी ने ये किताब लिखी, ठीक है। उसके बाद जो आपके तबकती नसीरी है, ये लिखा कि मिनहाजुस सिराज, मिनहाज सिराज, बड़ा नाम है इनका यार। उसके बाद जो तारीख फिरोज शाही है, दो लोगों ने लिखी है। एक तो बर्नी का हम जानते हैं तारीख फिरोज शाही, और एक है आफिफ। आफिफ बनाया, आफिफ बनाया आपने, नहीं आशिक नहीं है, ये आफिफ है, ठीक है। सो इसमें ये सबसे लास्ट में ये जो कहते हैं ना, ये जो ताजुल मसीर है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के फेवरेट थे हसन निज़ामी, तो इन्होंने लिखना शुरू किया 12056 से 1229-30 के अराउंड इन्होंने ख़त्म किया, उसके अराउंड। तबकत नशीरी मिनहाजुस सिराज की जो किताब है कहते हैं 1260 के अराउंड खत्म हुआ, और तारीख फिरोज शाही तो फिरोज शाह तुगलक के पीरियड तक लिखी गई है, मतलब वो 1350s के अराउंड की है। तो ऑर्डर क्या है, 213, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बातें चल रही कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल बख्श हैं, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हसन निज़ामी के बारे में कि शुरू में बड़े मन लगा कि वो 1192 से 96 तक का पीरियड का लिख रहे थे, क्योंकि ये पहले का ही लिख रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किया 1206 से, उससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हैं, सॉरी मोहम्मद गौरी के स्लेव हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन को स्किप मार दिया इन्होंने ताजुल मासीर में, क्योंकि उसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मालिक हैं मोहम्मद गौरी, उनकी हार हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह की बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है। अगैन आप चाहते हैं कि मैं स्लेव डायनेस्टी करूं तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है ना, बना दूंगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है तबकते नशीरी, कहते हैं कि इल्तुतमिश के पीरियड से इन्होंने लिखना शुरू किया मिनहाजुस सिराज, लेकिन इनके एक बेटे थे नसीरुद्दीन महमूद, उनके नाम पे इन्होंने लिखा था तबकते नसीरी, 1260 के अराउंड इन्होंने कंप्लीट किया उसको। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब वही क्वेश्चन मार्क है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी पे एक पूरा वीडियो बना लूँ जिसमें कि सारे कंटेंट हम कवर कर लें? बिलीव मी, जब हम कवर करेंगे तो उसको हम फोड़ू तरीके से कवर करेंगे, वो पोर्शन आपको अच्छे से कर लेना है, और फिर स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी से क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप? अगर चाहते हैं कि मैं बनाऊं वीडियो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आ जाएगा वो वीडियो आपके पास मंडे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बी ब्लेस्ड, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताएं। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके मार्क्स को देख के, चाहे वो 0 हो तब भी बताएं, उससे पता चलता है आप पढ़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, बी ऑसम, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।